हेलो एवरीवन, चलो फटाफट सब आ जाओ। और आज हम लोग जिस तरह से टेंस पढ़ेंगे बेटा, आप खुद महसूस करोगे कि इस तरह से आपने टेंस कभी सोचा नहीं था, कभी पढ़ा नहीं था। इसलिए सबसे पहले आप लोग शेयर करो ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स आ सके और हम लोग ये क्लास शुरू कर सके। ठीक है, 13 नंबर देखो बैच ऐप में शुरू नहीं किया, ऐप में भी बेटा शुरू हो चुका, आज ऐप में भी शुरू हो चुका और यूट्यूब में शुरू हो चुका है। दोनों जगह मेरा क्लास चल रहा है, इसीलिए जहां मर्जी वहां पढ़ो, आपकी मर्जी। आइए बेटा, यूट्यूब में शुरू हो चुका है और ऐप में भी चल रहा है। और अब उससे रिलेटेड बात नहीं करोगे, अब सिर्फ आप लोग बात करोगे रिलेटेड टू टेंस, जिससे आपको टेंशन होता है। सबसे पहले लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुरु दक्षिणा पहले इमीडिएटली फटाफट पेमेंट करो, ठीक है। यस बेटा, ये भारत है ना, यहां पे गुरु दक्षिणा देने की परंपरा है, इसलिए कहते हैं गुरु दक्षिणा के बिना ज्ञान नहीं होता। तो गुरु जो मांगे वो दक्षिणा दे देना चाहिए। तो अभी फिलहाल क्योंकि ये यूट्यूब का क्लास है, उसकी गुरु दक्षिणा जैसे कहा मैंने दे दो। चलिए सुनो, आज मैंने जब इन लोगों को कहा कि लिखो, दावा है टेंस ऐसे नहीं पढ़ा होगा, तो जब हिंदी में लिखा दावा है तो हिंदी फॉन्ट यूज कर रहे थे। तो जब लिखा टेंस ऐसे नहीं पढ़ा होगा, तो टेंस लिख के जैसे बढ़ा आगे तो टेंस ऑटो करेक्ट में सीधा हिंदी में बन गया टेंशन। तो मुझे हंसी आ गई कि टेंस इंग्लिश में लिखा और क्योंकि हिंदी फॉन्ट काम कर रहा था उस समय, तो टेंस का टेंशन बन गया। क्या सही नहीं बन गया? बिल्कुल सही बन गया। द रीजन इज टेंस चैप्टर बहुत सारे बच्चों के लिए टेंशन है, और टेंशन होने का बहुत बड़ा कारण है बेटा, ये चैप्टर ऐसा है जो स्पोकन इंग्लिश वाले थोड़ा कम पढ़ते हैं और जो आप ऑब्जेक्टिव वाले हैं थोड़ा ज्यादा पढ़ते हो, लेकिन पढ़ना दोनों को है। और पढ़ना बेटा ऐसे नहीं है, एक ऐसे पढ़ना है कि उसको घोल के पी जाने के हिसाब से पढ़ना है। इसीलिए टेंस फॉर द नेक्स्ट 3 डेज आप मेरे साथ बने रहो और देखो मैं टेंस कैसे समझाती हूं आपको। टेंस बेटा, टेंस क्या है? टेंस मतलब मैम आई टीच प्रेजेंट टेंस है ना, आई टॉट पास्ट टेंस है। बेटा आई टीच प्रेजेंट टेंस है, कैसे पता चला आपको? टीच वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट का एहसास करा रहा है। टॉट पास्ट टेंस है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब ये आपको वर्ब के फॉर्म्स के से आपको उसका टाइम बता रहा है। लेकिन टीच एक चीज और बता रहा है, आई टीच का मतलब मैं पढ़ाती हूं, यानी कि ये एक्शन भी तो बता रहा है ना। इसका मतलब ये टाइम भी बता रहा है और एक्शन भी बता रहा है। ओके, तो फिर एक्शन आई लव यू क्या है? तो ये टाइम बता रहा है, आई लव यू, लव मतलब प्रेजेंट टेंस, तो ये टाइम भी बता रहा है और लव का मतलब भाई कोई एक्शन थोड़ी है। तो ये दिल की अवस्था है, स्टेट है, यानी टाइम प्लस स्टेट बता रहा है, टाइम प्लस अवस्था। और मैंने कहा आई टीच, तो टाइम प्लस एक्शन, यानी टाइम और एक्शन ओब्लिक स्टेट बताता है टेंस। क्या बताया? टाइम ओब्लिक टाइम प्लस वर्ब, यानी कि एक्शन ओब्लिक स्टेट, यानी कि स्टेट और एक्शन प्लस टाइम इज इक्वल टू टेंस। ओके फाइन, तो इसका मतलब यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम कैसे पता चला? टाइम आई टीच से, एंड टाइम कैसे पता चला? आई टॉट से। इसका मतलब भाई टीच आपको एक्शन ही नहीं बताया, टाइम भी बता दिया। लव बोला, लव्ड नहीं बोला, यानी प्रेजेंट टेंस बता रहे हैं। कैसे? मैंने टाइम आपको वर्ब से ही डिनोट किया, यानी कि टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब है। इसलिए बेटा सबसे पहले हमें वर्ब पर ध्यान देना है, क्योंकि ये वर्ब ही है जिसके फॉर्म्स बताएंगे कि भाई तुम किस काल में जी रहे हो। रिमेंबर, टेंस को जब हम पढ़ाते हैं तो सब टीचर ये कहते हैं भाई टेंस का मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। चलिए आप बता दीजिए टेंस कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी, बहुत जल्दी मुझे जवाब चाहिए बेटा। अभी ये सब डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव, ये सब क्वेश्चन मत करो बेटा। आज आप लोग टेंस पढ़ो, लास्ट के 10 मिनट्स में आप मुझसे क्वेश्चन पूछना और मैं आपको सारा जवाब दूंगी। जल्दी से फटाफट टेंस कितने प्रकार के होते हैं जल्दी बताओ।
मेरा बेटा भी इशारा कर रहा करा 3। ओके बेटा, तभी तो कहती मेरे से पढ़ लो, कोई वैल्यू ही नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर। देखो एक तो लड़का लिख रहा 4, धयम 4 बताया। ओके 3 2 राजपूत, महेंद्र राजपूत, शिवा 4 टाइप्स। ओके प्रेजेंट एंड पास्ट राहुल, वेरी गुड। चल राम प्रकाश 2 प्रकार के, विकास कह रहा 5 प्रकार के, आकाश 2। ओके कीर्ति ने तो 4 into 3 12 टाइप्स। ओके किशन 2। चल शुरू करूं, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। अगर हम टेंस की बात करें टेंस की, अरे यार ये क्या है, हाँ टेंस की बात करें, अभी रुको मैं आपको समझाऊंगी। टेंस की अगर हम बात करें तो आपने कहा मुझे कि मैम टेंस 4 प्रकार के होते, 3 प्रकार के हो, कुछ करे 2 प्रकार के हैं। बेटा जरा खाली एक चीज आओ, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना बेटा, एक चीज आओ जरा, आप वर्ब के फॉर्म्स देखो, आपको दिखेगा अच्छा प्योरेस्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म। हमने जब वर्ब के फॉर्म्स चेक किए तो जितेंद्र वेरी गुड, हमें वर्ब के फॉर्म्स हमने जब चेक किए तो बेटा हमें मिला प्रेजेंट फॉर्म, जो प्रेजेंट का मतलब हो गया प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट फॉर्म मिला, और हमें मिला पास्ट फॉर्म, इसका मतलब हमें फ्यूचर फॉर्म तो मिला ही नहीं। इसीलिए ये क्वेश्चन बेटा इंटरव्यू में पूछा गया है एक एग्जाम में। टेंस अगर स्ट्रिक्ट ग्रामेटिकल सेंस में कहा जाए, स्ट्रिक्ट ग्रामेटिकल सेंस में, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पास्ट, क्योंकि हमारे पास वर्ब में पास्ट फॉर्म है, और एक होता है प्रेजेंट, क्योंकि हमारे पास वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है। हमारा कोई फ्यूचर टेंस नहीं होता ग्रामेटिकल सेंस की बात करें तो। याद करना ध्यान से सुनो, ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो कोई फ्यूचर टेंस नहीं होता। तो भाई भविष्य हो, आपका भविष्य हो या टेंस हो यानी फ्यूचर टेंस, दोनों बनाना नहीं पड़ता। फ्यूचर टेंस भी बनाना पड़ता है और आपका फ्यूचर भी बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हो? फ्यूचर टेंस बनता है भाई, मॉडल्स है 2 आपके पास, विल और शाल 2 मॉडल्स है, उसके साथ बेटा यही प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी बेस फॉर्म लगा दो तो आपका फ्यूचर टेंस बन गया। समझे? अब कुछ बच्चे कहते हैं मैम ये बताइए प्योरेस्ट फॉर्म क्या है, और कितने टीचर्स ऐसे हैं जो कहते हैं मैम क्यों बच्चे को हम उलझाएं, हम तो कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ही बेस फॉर्म है, हम कह देते हैं बेस फॉर्म ही फर्स्ट फॉर्म है। जस्ट टीचर ने मुझसे आर्ग्यूमेंट किया, वो थोड़ी देर पहले ही, मेरे से बात करने से पहले ही थोड़ी देर पहले उसकी वाइफ का कॉल आया था उसकी वाइफ का नाम सोनिया है, वो बात किया सोनू करके, है ना। तो मैंने कहा सर एक बात बताइए, आप क्यों बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म आप कैसे कह रहे हैं सेम है? मैं तो कहती हूं बहुत अलग है। उनका कहना था कि मैम वर्ब का बेस फॉर्म भी तो प्ले है और फर्स्ट फॉर्म भी प्ले है। आप देखिए गो है तो बेस फॉर्म भी गो है और फर्स्ट फॉर्म भी गो है, तो गो दोनों ही तो फॉर्म गो है, यानी फॉर्म तो सेम है। तो मैंने उनसे ही पूछा सर एक बात बताइए, जो शादी से पहले आपकी सोनू थी, बाद में जो सोनिया देवी बन गई, क्या दोनों सेम थी? ध्यान से सुनो, मैंने पूछा कि शादी की पहले की जो सोनू थी और बाद की सोनिया देवी, क्या दोनों सेम है? कहता है अरे नहीं मैम वो तो अब मोटी हो गई। मैंने कहा सर मोटापा छोड़ दीजिए, वो शादी के पास मोटा के बाद तो मोटा होना महिलाओं का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाकी बताइए क्या आप कहेंगे कि हाँ जो शादी से पहले थी वो देखने में तो सेम है, शादी के बाद भी वही है? तो नहीं मैडम ऐसा कहाँ, अब तो बहुत मतलब बहुत गुस्सा झाड़ती है और बहुत अपना हक जमाती है, पहले ऐसा नहीं था। बेटा सेम चीज वर्ब का फॉर्म में भी है। बेस फॉर्म मैंने कहा बेस फॉर्म, बेटा बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म देखने में तो सेम है, बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म देखने में सेम है, लेकिन यूटिलिटी बहुत बहुत अलग है। आज जान लो, जो मैं आपको पढ़ा रही हूं सारा टेंस का सार पढ़ा रही हूं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म देखने में सेम हो सकती है,
वही सोनू और सोनिया देवी वाली बात हो गई, लेकिन दोनों बहुत अलग है क्योंकि दोनों का टेम्परामेंट बहुत अलग है। बेटा ये प्योरेस्ट फॉर्म है जो मॉडल्स के साथ आता है। क्या बोलते हो आप, क्या बोलते हो? खुश रहो, क्या बोलते हो? खुश रहो, खुश हो। बी हैप्पी बोलते हो कि इज हैप्पी बोलते हो? खुद सोचो तो क्या बोलते हो, बी हैप्पी कि इज हैप्पी? खुश रहो को यस नक चढ़िया। शादी के बाद उनका जन्मसिद्ध अधिकार होता है या लड़कियों का, जल्दी बोलो क्या बोलते हो? बी हैप्पी की इज हैप्पी की आर हैप्पी? खुश रहो का आदित्य 6 मंथ्स होता है बेटा, जल्दी। बी हैप्पी, इज हैप्पी की आर हैप्पी? क्या बोलोगे खुश रहो के लिए? जल्दी बोलो, जल्दी से। खुश रहो का इंग्लिश जल्दी। बी हैप्पी, यस राजवीर, आप कहोगे बी हैप्पी। द रीजन इज आपको जब इंपरेटिव सेंटेंस, जब आदेश निवेदन वाला सेंटेंस होता है, जो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होता है बेटा, वो वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होता है। मैंने यही कहा कि सर ठीक है, चलिए आपने सारे वर्ब्स नहीं देखे हैं इसलिए आपने कह दिया कि मैम प्ले प्ले है, गो गो है। आपने बी तो देखा ही नहीं, तो बी, चलो मैं तो ये कह दूं कि ठीक है भाई, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मैम बहुत दिनों तक चैट किया, बाद में जब शादी करना चाहा तो पता चला कि मैम मेरा फ्रेंड ही मुझे मूर्ख बना रहा था। यानी कि शादी के पहले वाली जो चैटिंग हो रही थी और शादी करने जिसके पास गए तो पता चला वो तो बिल्कुल बेटा ये और ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट था। जब गए हो तो V1 निकला कौन? आर निकला। मतलब इससे तो पाला नहीं पड़ा क्या आपका बेटा? ये तो ऐसे ही पाला पड़ेगा ऐसे वर्ब से जो बेस फॉर्म, यानी एकमात्र ऐसा है। मैंने कहा देखो ये तो लक्ष्मी निकल गई है ना, एक ऐसा वर्ब है जो बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। यानी बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म अलग है। यही तो बता रहा है कि भाई ये जो प्योरेस्ट फॉर्म है ना, ये चावल है, इससे तुम खिचड़ी बनाओ, इससे तुम भात बनाओ, बिहार में हम लोग भात कहते हैं, जो पका हुआ चावल होता है उसको, इससे आप बिरयानी बनाओ, इससे आप तहरी बनाओ, कुछ भी, इससे आप खीर बनाओ, सब अलग है। लेकिन बनाओगे किससे? चावल से। ये प्योरेस्ट फॉर्म है ना। तो इसका मतलब कभी कभी आपको जो फॉर्म्स दिखेगा बेटा वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट होगा और वो एक ही है जो है बी, लेकिन हमेशा आपको वर्ब का बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम दिख जाता है। आप सोचते हैं दोनों सेम है, नहीं है। ये दोनों प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है बेटा, ये प्लूरल वर्ब है और ये सिंगुलर वर्ब है। यानी कि एक वचन वाले जितने सब्जेक्ट होंगे वो ये वर्ब लेगा प्रेजेंट में, और ये प्लूरल वर्ब है, यानी आई हटा भी दो अगर तो बहुवचन ये सारे देखो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। सेकेंड फॉर्म बताता है कि ये पास्ट है। अब खुद देखो बी इतना एक्सेप्शन है, इतना एक्सेप्शन है कि उसने एक नया टेंस बना के रख दिया अलग से, जिनको हम क्या करते हैं ना, हम उनको इनडेफिनिट में ही पढ़ा के चलो ठीक है हो गया। लेकिन बेटा इसके कुछ फीचर्स इतने अलग हो जाते हैं कि हमने सोचा क्यों ना इसको अलग से ही पढ़ा दे। इसलिए आपको जब मैं टेंस पढ़ाऊंगी तो ये बी वाले वर्ब्स अलग से आएंगे। ये मैंने कहा कि वर्ब के फॉर्म्स देखो बेटा, आप जब वर्ब के फॉर्म्स देखोगे आपको खुद समझ में आएगा, जब प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, तो हमारा फ्यूचर फॉर्म तो है ही नहीं। यानी टेंस भी स्ट्रिक्टली ग्रामेटिकल सेंस में देखोगे तो टेंस दो प्रकार के हैं। बोलेंगे फ्यूचर क्या है, तो बेटा फ्यूचर टेंस बनाना पड़ता है मैम। फ्यूचर टेंस में आपको मॉडल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। कौन सा मॉडल होता है? मॉडल होता है सबसे पहले आपको विल और शाल याद रखना पड़ेगा, ये फ्यूचर, और उसके साथ वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं तो ये बनता है क्या? ये बनता है फ्यूचर टेंस। बताइए समझ में आया? क्लियर? तो ये ध्यान दो, ये हमारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की बात हो रही है। अगर हम सीधा स्ट्रेट अवे अगर वर्ब में चले, अगर मैं टेंस में चलूं तो जरा देखो ध्यान से, हमने यही कहा कि भाई टेंस में अगर हम पढ़ाने के हिसाब से चलेंगे, अगर पढ़ाने के हिसाब से चलेंगे तो मैं कहूंगी टेंस को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हम डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर 5 सब टाइप्स आते हैं। एक तो सिंपल, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस,
परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन दोनों को चाहो तो एक में मर्ज कर सकते हो, इनको हम एक में भी मर्ज कर सकते हैं। लेकिन अब देखो ये 5 हो गया, 5 3 15। कुछ लोगों ने कहा कि मैम 3 into 5, तो उन्होंने क्या किया, सब टाइप्स भी मर्ज कर दिया, यानी उन्होंने सीधा सब टाइप्स एंड टाइप्स कर दिया। कुछ लोगों ने कहा 3, बेटा वो लोग भी गलत नहीं थे, क्योंकि उनको भी पता है कि हम फ्यूचर टेंस भी टेंस में पढ़ते हैं। जिन्होंने कहा 2, वो बिल्कुल ग्रामेरियंस के हिसाब से सोच के चले, जो वर्ब के अकॉर्डिंग चले हैं। और जिन्होंने कहा 3, वो भी गलत नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ टाइप्स जोड़ा। जिन्होंने कहा 15, उन्होंने टाइप्स और सब टाइप्स दोनों को जोड़ के रख दिया। अब बताओ आपको समझ में आया कि नहीं? बेटा ये आप लोग जो बार बार पूछ रहे हो, बेटा सबसे पहले आप केडी लाइव ऐप को डाउनलोड कर लो। ये कॉम्बो 11 आया है, जिसमें मेरा रात को 10 से 11:30 इंग्लिश स्पेशल का एक बैच है, जो है इंग्लिश 13। वो आज से शुरू हुआ है, और इसीलिए मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर चल रही हूं, क्योंकि मैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है टेंस, वो पढ़ाना शुरू कर रही हूं। ठीक है, और ये आज मैं शुरू कर रही हूं, इसीलिए ध्यान से सुनो बेटा, इसको बहुत बहुत ध्यान से सुनो। इसीलिए सबसे पहले आप पढ़ाई पर ध्यान दो, अननेसेसरी अभी क्वेश्चन नहीं पूछना, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। देखो, टेंस चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो टेंस में मैंने सीधा आपको कहा है बेटा कि टेंस में हम लोग पढ़ेंगे टाइम प्लस एक्शन, या फिर एक्शन के साथ हम लेंगे स्टेट, ये रहेगा। ठीक है, हम टाइम प्लस एक्शन या टाइम प्लस स्टेट की बात कर रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा क्या, उसके बाद ये बेटा मेरी किताब आई है नहीं, ठीक है, मैंने ये कहा कि अगर हम टेंस की बात करें, अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस की शुरुआत बेटा सब्जेक्ट से होगी। अब आप कहोगे मैम सब्जेक्ट कौन है ना, सब्जेक्ट कौन होता है? आप सब्जेक्ट कह रहे हो, यहां पर आपने लिखा है ऑब्जेक्ट, यहां पे लिखा है वर्ब, ये है क्या? सेंटेंस का स्ट्रक्चर है बेटा। हर चीज का एक प्रॉपर वे होता है ना, एक प्रॉपर जिसको कहते हैं ना ऑर्डर होना चाहिए। इसी पे एक जोक याद आया, सुनो ध्यान से। एक बार एक लड़की से उसके पापा ने पूछा, बेटा तुम बड़ी होके क्या बनोगी? तो वो सोच के कहती है मैं मम्मी बनूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी, और मैं पत्नी भी बनूंगी। तो उसके पापा कहते हैं बेटा तुम बन लेना, पत्नी भी बन लेना, डॉक्टर भी बन लेना, और मम्मी भी बन लेना, लेकिन सही ऑर्डर में तो बनना। क्योंकि उससे पहले कहा मैं मम्मी बनूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं पत्नी बनूंगी। तो उन्होंने यही कहा कि तुम तीनों बन लेना, लेकिन सही ऑर्डर में तो बनना। द रीजन इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन यू स्टार्ट अ सेंटेंस स्टार्ट विथ व्हाट, क्या से शुरू करें? टेंस पढ़ रहे हो, मॉडल्स पढ़ रहे हो, तो स्टार्ट द सेंटेंस विथ सब्जेक्ट। अगर आप पैसिव वॉइस पढ़ोगे पैसिव वॉइस, देन स्टार्ट द सेंटेंस विथ ऑब्जेक्ट। हाँ सही बात है, समझ में आया ना? स्टार्ट द सेंटेंस विथ सब्जेक्ट कब? एक्टिव वॉइस में बेटा। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस होता है भाई एक्टिवली मैं काम कर रही हूं। आई टीच, पूछोगे क्या? इंग्लिश। आई टीच किसको? आई टीच किसको? स्टूडेंट्स। आई टीच क्या? इंग्लिश। आई टीच किसको? स्टूडेंट्स। ध्यान से सुनना। बोलो कि मैम कौन पढ़ाता है यहां पे? यहां पढ़ाने वाला कौन है? कौन का जवाब, कौन का मतलब, कौन का मतलब होता है हु का जवाब हो गया बेटा सब्जेक्ट। मैंने कहा आई टीच क्या? इंग्लिश। ओके, क्या का जवाब हो गया? इंग्लिश। आई टीच किसको? अच्छा उस लड़की को आप पढ़ाते हो। किसको? किसको का जवाब हो गया हर। किसको का जवाब हो गया स्टूडेंट्स। रिमेंबर, क्या का मतलब हुआ व्हाट, किसको का मतलब हुआ whom, यानी कि व्हाट एंड whom का जो जवाब होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। So this must be the order of a sentence. It must start with a subject, then followed by verb, then followed by object. अब कहोगे मैम ये verb क्या है? तो बेटा verb क्या है ध्यान से समझना। क्योंकि आपका शुरुआत हो रहा है टेंस से, तो verb के फॉर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे।
ठीक है। और वर्ब के फॉर्म्स जो आप याद करोगे बेटा, वो बहुत ध्यान से समझो वर्ब का फॉर्म, वर्ब क्यों जरूरी है। द रीजन इज, वर्ब इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं बनेगा। कभी कोई पिक्चर देखे हो जिसमें हीरो नहीं है, बोलोगे पिक्चर बन गया? नहीं, हीरो होना जरूरी है। और हीरो नहीं भी होना बेटा, इतना अगर हीरो को अफोर्ड करने की क्षमता नहीं हो तो क्या करते हैं ना लोग, उसमें कोई एक सपोर्टिंग एक्टर को रख लेते हैं जो हीरो को सपोर्ट कर देता है ना। तो वो हेल्पिंग वर्ब मान के चलो, यानी एक सेंटेंस में एक मेन हीरो तो होना ही चाहिए। आपने शायद जंजीर नहीं देखा था, पिक्चर देखा है, बहुत पहले की पिक्चर है, अमिताभ बच्चन की पहली पिक्चर है जिसमें उसको हीरो की तरह पोर्ट्रे किया गया है, जिसके बाद वो एंग्री यंग मैन कहलाता था, वो था जंजीर। जंजीर में क्योंकि अमिताभ बच्चन को कोई जानता तो था नहीं, उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं थी, तो उसमें एक प्राण है जो अच्छा उस समय चलता फिरता काफी अच्छा था, साइड रोल में आते थे, लेकिन फेमस विलेन था। तो लोगों को यह बताया गया कि इस मूवी में प्राण है और उसका बहुत जान है उसके एक्टिंग में, उसको देखने आना। सब जब देखने गए तब लोगों ने नोटिस किया कि अच्छा इसमें हीरो तो कोई एक नया लड़का है, लंबा चौड़ा लंबा लड़का है, लंबा दुबला पतला है और वो काफी अच्छा एक्टिंग करता है। तब लोगों ने उसको नोटिस किया। इसका मतलब क्या है कि क्योंकि हीरो के लायक नहीं था उस समय पिक्चर तक, इसलिए इसको सपोर्ट करने के लिए एक सपोर्टिंग एक्टर था। दैट मींस हेल्पिंग वर्ब क्या करेगा, वो मेन वर्ब को हेल्प करेगा। क्या वो मेन वर्ब का काम कर सकता है? कभी कभार कुछ एक ऐसे हीरो है, जैसे मैंने कहा प्राण का नाम लिया, कुछ एक हीरो है जो मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। यानी कुछ एक हीरो है, हीरो मतलब हेल्पिंग एक्टर्स है जो मेन एक्टर का काम कर सकता है। ऐसा कौन कौन सा है? जैसे मैंने कहा प्राण थे, ऐसे कुछ वर्ब्स हैं, बी, डू एंड हैव। बस ये मात्र 3 ऐसे वर्ब, कुछ मत लिखना आप लोग, कुछ भी मत लिखना, जो लिखोगे सब लिखा हुआ है आपके नोट्स में, कुछ भी मत लिखना। सो रिमेंबर, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बेटा किसी को कुछ प्रॉब्लम अगर हो रहा है, जैसे आप लोग कह रहे हैं रजिस्टर नहीं हो रहा, बाय नहीं हो रहा, आप लोग बेटा मुझे व्हाट्सएप कर देना, क्लास के बाद मैं देख लूंगी, मुझे व्हाट्सएप कर देना, अभी डिस्टर्ब मत करो। 8860330003, ठीक है? क्योंकि मैं अभी आपके कमेंट्स देख भी नहीं पा रही हूं, क्योंकि मुझे आज आपको 3 क्लास मिला है। मेरी लाइफ ने कहा 3 क्लास आप यूट्यूब में पढ़ाओगे 10th का, उसके बाद चौथे क्लास नहीं पढ़ाओगे। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं जबरदस्त तरीके से आपको 10th का फंडामेंटल एकदम क्लियर कर दूं और उसमें आप फिर एकदम मतलब मस्त आप लोग तैयारी हो जाएगी आपकी, एटलीस्ट 10th की। तो अभी इसलिए 3 दिन आपका वो टेस्ट पेपर बंद रहेगा और मैं 3 दिन लगातार आपको 10th पढ़ाऊंगी, 3 दिन लगातार, आज कल परसों, ठीक है ना? इसीलिए ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा आपको? मैंने कहा कि भाई हेल्पिंग वर्ब, कुछ ही ऐसे सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं जिनको आप मेन हीरो की जगह पे खड़ा कर दो तो चलो चल जाएगा। वो जैसे मैंने प्राण का नाम लिया, वैसे मैं 3 ही वर्ब ले रही हूं, बी, डू एंड हैव। मात्र ये 3 ऐसे वर्ब से जो मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। लिखना कुछ नहीं, खाली समझते जाओ, क्योंकि सब लिखा हुआ है आपके नोट्स में। खाली अब जब रिवीजन करोगे देखोगे सब लिखा हुआ है। सुनो, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब ऐसे वर्ब से जो मेन वर्ब का भी काम कर जाए। तो फिर आपको मेन वर्ब चाहिए, बाकी तो नहीं काम करेगा। ओके फाइन, एक बात बताओ, सपोर्टिंग एक्टर कुछ एक ही है जो फिल्म अपने बल पे चला देगा, 3 है बस, बाकी आपको मेन हीरो चाहिए। ओके फाइन, मेन हीरो में कौन हो सकता है? मेन हीरो में तो मेन हीरो की अगर बात करोगे तो क्या मेन हीरो, जैसे मान लो सलमान खान, क्या ऐसी कोई मूवी होगी कि हाँ सलमान खान के साथ कोई सपोर्टिंग एक्टर ना हो? सलमान खान की मूवी फ्लॉप इसलिए कर गई कि सपोर्टिंग एक्टर नहीं है? नहीं होता। क्यों? बिकॉज वो मेन हीरो है, तो वो अपने बल पे फिल्म अपने पीठ पर ले जाता है। जैसे अक्षय कुमार देखो ना, वो कहता है मैं खुद ही प्रोड्यूसर होता हूं, मैं खुद ही डायरेक्टर होता हूं, मैं खुद ही एक्टर होता हूं, मैं खुद ही कमाता हूं, पैसे ले जाता हूं। इसका मतलब ही डजंट नीड एनीवन। मींस मेन वर्ब को सपोर्टिंग एक्टर दे दो तो ठीक है, ना दो तो भी चलेगा, मतलब उसके बिना तो पिक्चर नहीं बनेगा ना। डेफिनेशन ध्यान से सुन लो, डेफिनेशन ध्यान से सुन लो। क्या? द मेन वर्ब इज द वर्ब दैट मस्ट बी देयर इन द सेंटेंस। विदाउट द मेन वर्ब वी कैनॉट फॉर्म अ सेंटेंस।
तो हेल्पिंग वर्ब ओनली हेल्प्स द मेन वर्ब। देखते नहीं हो लड़की पटाने में, है ना, बाप के सामने हल्ला मचाने में, है ना, लड़की के साथ भागने में, सब में ये जो सपोर्टिंग एक्टर होते हैं वही तो हेल्प करते हैं। यानी सपोर्टिंग एक्टर क्या करता है, मेन हीरो को हेल्प करता है। दैट मीन्स सपोर्टिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, जिसका नाम है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, वो मेन वर्ब को हेल्प करेगा, है ना, सब काम में हेल्प किया। लेकिन अकेला आ सकता है क्या, तो कहोगे कि हाँ, जैसे कुछ ऐसे हैं जो अपने बल पे फिल्म खींच ले जा सकते हैं। मात्र 3 ऐसे हैं जो बी, डू और हैव है, जिसको अगर मेन वर्ब नहीं दोगे तो ये खुद ही मेन वर्ब का काम कर लेगा, है ना, वो अपने बल पे सेंटेंस बना लेगा। जैसे अगर मैं कहूं कि नहीं बन सकता सेंटेंस, आप कहोगे मैम बन तो गया, देखिए ना, द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया, बन तो गया सेंटेंस, द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया। अब मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस है, और अगर सेंटेंस नहीं है तो क्यों नहीं है, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ, क्या ये सेंटेंस है, द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया। सब कोई मस्त सलमान खान का नाम सुन के, है ना, हाँ यस, सर्किट जैसे कहोगे। मैंने कहा ना बेटा कुछ ही है, तो मैं आपको उसी से तो रिलेट करके बता रही हूं। जैसे आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म एक ही लगता है, जब बता दिया ना शादी से पहले वाली तुम्हारी और शादी के बाद वाली, तो जितने लोग लव मैरिज करके बैठे हैं ना, वो तो बिल्कुल समझ गए, हाँ मैम बिल्कुल सही। अब तो मैं कभी नहीं भूलूंगा कि वर्ब का बेस फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दोनों अलग है ना बेटा। शादी के बाद पता चलेगा तुम लोग, ठीक है, जब वो अपना अधिकार जताएगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार कहा था कि शादी के बाद वाइफ को आप बिल्कुल खुश रखिए, वो दिन बोले तो दिन बोलिए, रात बोले तो रात बोलिए, नहीं है, वर्ब नहीं है। वेरी गुड, बहुत सही बेटा, बहुत सही। द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया, भारत में अर्थव्यवस्था की हालत, बिल्कुल सही, मीनिंगफुल है, लेकिन बेटा इसमें वर्ब ही नहीं है। अगर मैं कह दूं द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया इज डिट्योरेटिंग, अब खत्म, वर्ब आ गया तब सेंटेंस बन गया। इसका मतलब वो मीनिंगफुल तो है लेकिन वो सेंटेंस नहीं है। तो बेटा एक बात बताओ, जितने लोग थोड़ा बहुत भी कहीं पढ़े हैं तो बताओ, अगर ये सेंटेंस नहीं है तो क्या है? अगर ये सेंटेंस नहीं है, द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया, अगर कंडीशन नहीं है तो क्या, अगर ये सेंटेंस नहीं है तो क्या है, जल्दी बताओ बेटा। बुक कलर्ड प्रिंट हो रहा है, यस। एक काम करो ना मैम पीडीएफ, सिंटू तब से पीछे हुई पागल है, बुक का बन रहा है ना, या टेंस वाला फ्री में लोड कर दो ना, ये केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो, मैं कल टेंस का पीडीएफ जो है ना आपके बुक का, वही मैं इसमें लोड कर दूंगी। चलो अल्लाह मचाए हुए हो, जल्दी बताओ। फ्रेज, वेरी गुड शंभू, वेरी गुड मिस्टर यादव, श्याम, बहुत अच्छा फ्रेज है। अ ग्रुप, मुझे तो लगता है यार मेरा जो चैनल है ना, सही में इसमें पढ़ने वाले बच्चे हैं और बहुत अच्छे तैयारी करने वाले बच्चे, मतलब कम से कम खुशी होती है अपने चैनल का स्टैंडर्ड देख के। बाकी चैनल्स में देखती हूँ मैं, टीचर कुछ और पढ़ा रहा है, नीचे लड़के लड़कियां आपस में लगे हैं, रानी तुम क्या करती हो, कहाँ रहती हो, क्या पढ़ती हो, है ना, कौन सी क्लास में, वो आपस में अपने चैट में लगे रहते हैं। मेरे कम से कम मेरे चैनल में देखो बच्चे बिल्कुल जवाब दे रहे होते हैं। यस वेरी गुड बेटा, फ्रेज है, वेरी गुड, बहुत अच्छा फ्रेज है। इसका मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, मीनिंगफुल भी है, लेकिन कहां बना रहा है, कोई वर्ब ही नहीं है, तो वो फ्रेज है। इसका मतलब अगर सेंटेंस में वर्ब है तो सेंटेंस है। अच्छा अब क्या बताया आपको, चलो मैंने ये कहा, अब ध्यान से सुनो, सब समराइज कर दे रही हूं। एक सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होगी, कब, एक्टिव वॉइस में, कर्ता सबसे आगे रहेगा, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या और किसको का जवाब है, क्या और किसको का जवाब है, वो ऑब्जेक्ट है। फाइन, मैंने कहा वर्ब क्या हो सकता है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो सकता है जो हेल्प करेगा मेन वर्ब को, और हेल्पिंग वर्ब ना हो तो कोई बात नहीं, तो वो मेन वर्ब ही होगा। अच्छा हेल्पिंग वर्ब कहां होता है मेन वर्ब के, बेटा आप मूवी देखो, सब कुछ आज तो मैं मूवी से ही समझा रही हूं आपको, ध्यान से सुनो। जब भी आप पिक्चर देखोगे सपोर्टिंग एक्टर जो इधर उधर के रोल करने वाले, माँ बाप, इन सब का इंट्रोडक्शन पहले होता है ना, थोड़ा सा भाव के साथ और थोड़ा सा देर से आपके हीरो का
वो देखोगे आगमन होगा, यानी जब वो पिक्चर में आएगा तो थोड़ा देर के बाद वो आता है ना। तो विल प्लस या बाद में आया, यानी मेन वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। बेटा ध्यान से सुनना, मेन वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, यानी कि हीरो का एंट्री थोड़ा सा लेट होगा। किसके बाद? सपोर्टिंग एक्टर के बाद। ओके, सपोर्टिंग एक्टर नहीं आए तो कोई बात नहीं, तो सीधा उसके बाद, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अकेला मेन वर्ब भी काम कर लेगा। क्लियर? समझ में आया? बताओ, कोई इश्यू यहां तक? आप देख लो, अगर मैंने कहा आई टीच, क्या कहा? इंग्लिश। आई विल हेल्प, किसको? तो हर। इसका मतलब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आप पहचान गए ना? समझ में आ गया? बेटा ये जो बैच है ना, इस बैच में मेरे साथ अजय राणा सर है और इस बैच में मेरे साथ मोहित क्वात्रा सर है, और इसमें आपको पूरा कंप्लीट 60 टेस्ट पेपर्स मिलेगा। संडे को 7 से 8:30 बजे तक मैं ऐप में मेंस का टेस्ट पेपर डिस्कस करती हूं, है ना, और प्री का टेस्ट पेपर तो आपका हो ही रहा है यूट्यूब में। ठीक है, चलिए ये देखो जरा ध्यान से, वर्ब का बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, SES फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, ING फॉर्म और V3 फॉर्म। मैं आपको 2 और दूंगी एक्सरसाइज, एक तो वर्ब के फॉर्म्स दूंगी और एक मास्टरिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, यानी वर्ब के फॉर्म्स कैसे चेंज होते हैं वो बताने के लिए दूंगी। तो खाली आप वर्ब के फॉर्म्स याद कर लोगे ना बेटा, उसके बाद बहुत बढ़िया से आप टेंस कर सकते हो। अब आइए मैं सीधा टेंस के शुरू में चलती हूं। चलिए, जो मैंने पढ़ाया आपको, जो मैंने समझाया बेटा, सब कुछ है। Some grammarians are of the view that tense is of 2 types, इसलिए मैंने कहा आप इसको खाली रीड कर लेना। जो बताया है मैंने, थोड़ा बहुत मैंने वर्ब से बता दिया है, वर्ब में देख लेना, बाकी मैं आपको टेंस में तो करा ही रही हूं। समझो ध्यान से, आप देखो ध्यान से। ये मैथ स्पेशल आपका अजय राणा सर है मेरे साथ, है ना, और मोहित क्वात्रा सर है। ठीक है, जब हम टेंस की बात करते हैं तो बेटा मैं क्यों ना चलूं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस? भाई सिंपली प्रेजेंट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। व्हाट इज सिंपली प्रेजेंट टेंस? जो आप बोल रहे हो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ध्यान से सुनो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बी का फॉर्म यूज कर लेते हैं, लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये जो बी है ना, बड़ा विचित्र वर्ब है, क्योंकि ये अकेला ऐसा वर्ब है जिसका बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म से अलग है। फर्स्ट फॉर्म यानी प्लूरल, अभी कहा था ना V1 प्लूरल फॉर्म है ना, देखते नहीं हो आपकी वाइफ शादी के बाद प्लूरल हो जाती है, पहले वो 50 kg की होती है, शादी के बाद 80 kg की हो जाती है ना, तो क्या हुआ, प्लूरल होते जा रही है, यानी कि बहुवचन, बहुत जुड़ता जा रहा है। तभी मैंने कहा आर, क्या देख रहे हो तुम मुझे, V1 SES, ठीक है, ये देखो V1 SES जो है वो है इज। अब बोलोगे मैम आर कहां, एम कहां गया? बेटा एम एकदम एक्सेप्शन वाला है, एकदम एक्सेप्शन वाला है, इसलिए मैं इसको एम को यहीं पर साथ में लगा दे रही हूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आई के साथ प्लूरल लगता है, इसलिए मैं एम यहां लगा रही हूं, वरना ये तो एक्सेप्शन है। अच्छा V2, बेटा V2 सबका V2 वही होता है, आई प्लेड, शी प्लेड, यू वेंट, ही वेंट, है ना, क्लियर? लेकिन सब बच्चे खुश है बेटा, आज मैं लड़कियों की खिंचाई कर रही, से तुम लोग बहुत खुश हो ना। एक काम करो, तुम लोग जरा बैच में आ जाओ, ऑफलाइन बैच में। लड़कों को मैं इतना बढ़िया से खींचती हूं ना कि एकदम बहुत परफेक्ट मटेरियल हो जाते हो, हस्बैंड मटेरियल। मतलब फिर आपके साथ पता क्या होगा, आपको कोई बेइज्जती फील नहीं होगी कहीं पर भी। मैं हमेशा समझाती हूँ लड़कों को, देखो बेइज्जती फील करने वाली चीज होती है, अगर फील करोगे तो बेइज्जती होगा, तो तुम लोगों को मैं परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल बना दूंगी, फिर तुम्हें जो भी कुछ बोल दे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। चलो V2 सुनो, V2 वॉस एंड वर है। आप कहोगे ये वॉस एंड वर का क्या चक्कर है? बेटा ये एकमात्र ऐसा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, वरना वर्ब का सेकेंड फॉर्म कभी भी सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। सबके साथ सेम फॉर्म है, ही वेंट, आई वेंट, यू वेंट, सबके साथ वेंट है। आई सॉ, ही सॉ, दे सॉ, सबके साथ सॉ है। अकेला ऐसा वर्ब है जो वॉस इसके जगह पे आ गया पास्ट में और इसके जगह आ गया पास्ट में, और वर आ गया आर के जगह पास्ट में। और अगर V3 कहोगे तो V3 इसका
बीन है और V1 ING कहोगे तो इसका बीइंग है। आप ध्यान से सुनना, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ और सिर्फ हम एक चीज जानते हैं कि बेटा ये प्रेजेंट का स्टेट बताता है। आप कहोगे स्टेट का मतलब अवस्था, अवस्था मतलब भाई एक बात बताओ, एक गाना तुम लोग सुने होंगे, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है ना? चलो मैं तो इंग्लिश की टीचर हूं, अब मैं दिल की बात थोड़ी बताऊंगी, मैं कहूंगी सही है, बिल्कुल सही कहा, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसको करते हुए आप देख नहीं सकते हो। मतलब ये है, अगर मैं कहूं मेरे पास एक गाड़ी है तो भैया तुम गाड़ी देख लोगे, मुझे देख लोगे। मेरे पास एक गाड़ी है, कुछ ऐसा चीज है जो करते हुए देखोगे। मैंने अभी हाथ ऐसे हिलाया तो आपने देख लिया, है ना? मैंने ऐसे इशारा किया, देख लिया। मैंने लिखा, देख लिया। लेकिन अगर मैं कहूं मैं टीचर हूं तो क्या कुछ ऐसा है एक्शन जो आप करते हुए देख रहे हो? मैं टीचर हूं, वो बीमार है, कहोगे मैम वो तो देख सकते हैं, वो करहार रहा है तो बीमार है। बेटा वो करहारते हुए उसको सुन सकते हो, उसको देख सकते हो। वो बीमार है, क्या कोई ऐसा कार्य है जो देख सकते हो? नहीं, वो सिर्फ अवस्था है। अवस्था का मतलब दिल की अवस्था हो, दिमाग की अवस्था हो या आपके सामाजिक अवस्था हो, उसको करते हुए नहीं देख सकते, है ना? इसलिए कहते हैं कुछ ऐसे चीजें हैं जो आप देख नहीं सकते हो। किसी के मन में क्या चल रहा है, किसी के दिल में क्या चल रहा है, या वास्तविकता में क्या है ना? एक है ना, कोई शेर है शायद, एक चेहरे पे होते हैं हजार हजार चेहरे, कभी किसी को देखो तो कई बार देखो। इस तरह से एक है शेर, है ना? इसका मतलब है क्या कि आदमी को वो है क्या, उसके मन में क्या है, उसके दिमाग में क्या है, वो आप नहीं देख सकते हो। इसलिए याद रखना, हम ऐसे अवस्था वाले जो वर्ब्स होते हैं उनमें आईएनजी नहीं लगाते। जो भी अवस्था वाले वर्ब्स होते हैं उसमें आईएनजी नहीं लगाते। यानी आई लव यू, आई एम लविंग यू नहीं होता। आई नो यू, आई एम नोइंग यू नहीं होता। आई रिमेंबर यू, आई एम रिमेंबरिंग यू नहीं होता, है ना? आई लाइक यू, दिल की बात, आई एम लाइकिंग यू नहीं होता। वैसे ही आई एम अ टीचर, आई वॉज अ डॉक्टर, आई विल बी एन इंजीनियर कहां हुआ यार, है ना? समझ में आया? दैट मीन्स वॉट? इज एम आर आपका प्रेजेंट स्टेट बताता है और ये डिस्क्राइब करता है क्या? किसी की आइडेंटिटी, जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, उसकी क्वालिटी ही इज गुड, उसका क्लास, कुछ भी जो उसका प्रेजेंट में उसकी अवस्था है वो डिस्क्राइब करता है। लेकिन सिर्फ इज एम आर को लेके, सिर्फ इज एम आर को लेके क्यों बोल रही हूं मैं, इसको अलग से पढ़ना जरूरी है। यह है मोहित सर का बैच बेटा जो मेरे साथ आ रहा है, परफेक्ट टीचर है, आप आंख मूंद के ये कोर्स को ले सकते हो। जरा देखो, आई एम अ टीचर, क्यों मैंने इसको अलग कर दिया, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। आई एम अ टीचर, शी इज नॉट माई आंट यानी आंटी, एंड आर यू इन दिल्ली। ध्यान से देखो बेटा, ये ऐसा वर्ब है जो मेन वर्ब का काम किया, लेकिन 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 जो अभी पढ़ाया ना, मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है। भैया हेल्पिंग वर्ब तो यहां है ही नहीं, तो नॉट कहां आता है? अगर मैं कहूं आई एम नॉट टीचिंग यू, देखो आई एम नॉट टीचिंग, जब भी मैं पूछती हूं कि भाई नॉट कहां आता है, स्टूडेंट्स बहुत परफेक्ट जवाब देते हैं, मैम हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। लेकिन बेटा यहां पे एक्सेप्शन है, क्योंकि यहां पे ये इकलौता अकेला वर्ब है, इसलिए नॉट कहां आएगा? मेन वर्ब इसी के बाद नॉट आता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछना है तो हमेशा यही जवाब आता है, सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल करेक्ट जवाब आता है कि मैम हेल्पिंग वर्ब उठाइए, आगे लगा दीजिए। दो चीजें सुन लो बेटा, ये सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। पहला बेटा, देहरादून में नीलेश मेरा नया ब्रांच खुला है और बहुत बढ़िया वहां का मैनेजमेंट है, छाया कौशिक एंड राहुल एकदम बहुत परफेक्ट है। आंख मूंद के विश्वास करो, वहां कोई भी इश्यू नहीं होगा, क्योंकि कल मुझे लगता है छाया मैम वहां पहुंच रही है, जबरदस्त है, कोई इश्यू नहीं। मेरा 2-3 सेंटेंस अभी नया खुल रहा है बेटा, एकदम परफेक्ट है, आराम से एडमिशन लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं हूं, जब तक मैं हूं आप लोग निश्चिंत होकर लो। बहुत मुश्किल हो रहा है अभी लॉकडाउन के बाद सब सेंटर्स खोलना, बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 10 महीने से एकदम ऑफलाइन की कमाई बिल्कुल जीरो है। लेकिन इवन देन आई एम ट्राइंग। इसलिए कहते हैं कभी भी आप अगर डीमोटिवेटेड हो, मेरी लाइफ देख लो,
मोटिवेटेड हो जाओगे, क्योंकि मेरी लाइफ इतनी झंड है फिर भी मैं इतनी खुश हूं, तुम लोग तो अभी लाइफ कुछ देखे ही नहीं हो। चलो आजा, ध्यान से सुनना। आई एम अ टीचर में बेटा एम जो है ना ये मेन वर्ब है, नॉट देखो मेन वर्ब के बाद आया, और यही मेन वर्ब उठ के आगे आ गया, जबकि आपसे जब भी पूछे बेटा नॉट कहां आता है, बोलना हेल्पिंग वर्ब के बाद। क्वेश्चन बनाना कैसे बनाए, तो एक काम करिए मैम हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे बिठा दीजिए। बेटा ये जो रूल्स है, जो चीजें आप हर टेंस में देखते हो, इसमें नहीं देखोगे। इसमें आप क्या देखोगे, आप देखोगे नॉट कहां लगा, तो मैम मेन वर्ब के बाद नॉट लगा है, ठीक है। और क्वेश्चन बनाना है, क्या करें बेटा, मेन वर्ब उठ के आगे आ गया। देखो स्ट्रक्चर देखो, इज एम आर नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि V1 ING नहीं है इसमें, याद रखना। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं मैम इज एम आर है तो वर्ब का ING फॉर्म क्यों नहीं है। बेटा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से कंफ्यूज कर रहे हो। क्लियर, समझ में आया। सिंपल प्रेजेंट टेंस था बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं था, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बेटा हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म SES वाला यूज कर रहे हैं, राइजेस SES वाला फॉर्म। ये भी देखो आई नो यू, जो मैंने अवस्था वाला कहा, मैंने अवस्था सिर्फ एक इज एम आर यूज किया है प्रेजेंट में, इंडेफिनिट में मैंने ये सब यूज किया है। अगर इनमें से कोई वर्ब होगा तो बेटा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। मैं इसको नेक्स्ट नेगेटिव में, सोनिया याद रखना, मैंने आपको कहा है कि बेटा वर्ब का, अभी मैं आपको इनडेफिनिट से उसका फर्क बताऊंगी, मैं आपको सिंपल प्रेजेंट से प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं फर्क बताऊंगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, इज एम आर वाला, ओके। इज एम आर क्या बताएगा भाई, अवस्था बताएगा, प्रेजेंट की अवस्था, मैं हूं, वो है, वो डॉक्टर है, वो अच्छा है, वो अनवेल है, वो इंजीनियर है, वो खराब है, ये अवस्था बताएगा बस, ठीक है। किसके साथ क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आएगा, नॉट लगाना है तो इज एम आर के बाद नॉट लगा दो। भाई मैम आप तो कह रहे हो ये मेन वर्ब है, भाई ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यहां पे नॉट मेन वर्ब के बाद लगता है। ओके तो मैम फिर V1 ING लगेगा, अरे नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहां इज एम आर मेन वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तब ना V1 ING लगता, और वो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ओके क्वेश्चन बनाना है, क्या करें बेटा, क्वेश्चन बनाना है तो यहां पे आपके पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसी इज एम आर को उठा के आगे बिठाओ तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। भाई मेन वर्ब है तो भी इसको उठा के बिठाएंगे, कोई इश्यू नहीं, ये मेन वर्ब है तो भी उठ के बैठेगा, क्योंकि बी एकदम कंप्लीटली क्या है, अलग वर्ब है, जिसका एक ही तो वर्ब है, जिसका बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म बता रहा है कि दोनों हम अलग अलग है। यानी कि ये जो प्ले और प्ले दिख रहा है ना, ये दोनों अलग अलग है ना। क्लियर, पहले बताओ इतना समझ में आया। लविंग सन, बेटा लविंग सन में लविंग क्या है, एडजेक्टिव है, सन की विशेषता बता रहा है। आप क्वेश्चन पूछिए, उसके बाद मुझे थोड़ा वो क्या कराना है, जल्दी जल्दी। बेटा वीक सबका है बेटा, इंग्लिश 13 ले लो, वीक सबका है, क्योंकि जितने हिंदी मीडियम वाले हैं ना उनका। और एक बात बताएं, इंग्लिश मीडियम वाले भी बहुत गलत सलत पढ़ के सीखे रहते हैं, इसलिए टेंशन मत लो। बताइए। यस शंभू, मैंने आज सिंपल बताया, सिंपल प्रेजेंट बताया, कल क्लास में आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट बताएंगे, फिर आप ही मुझे बताओगे सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट का डिफरेंस, और आप ही मुझे बताओगे फिर सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट का। ठीक है, आज मैंने सिर्फ आपको सिंपल प्रेजेंट बताया, कल आपको रहना है। अभी मैंने आपको एक बार GIF से 2 वोकैब का शीट करवाया है ना, कभी होगा टाइम तो देख लेना, GIF से करवाया, ठीक है। क्लियर, नहीं बेटा मेरे फादर टीचर नहीं थे, ही वॉज अ बिजनेसमैन, ठीक है। बताइए और कुछ। ऑफलाइन बेटा हमें लगता है दिल्ली जल्दी खुलने वाला है, शायद हम लोग को परसों तक लेटर मिल जाएगा। क्लियर। लव में बेटा ING फॉर्म नहीं आता, आई एम लविंग इट, बेटा ये तो कंपनी का टैगलाइन है, आप भी मालिक बन जाओ ना, उसके बाद जो बोलोगे आपके जो स्टाफ हम कहेंगे यस बॉस, है ना। किसी का टैगलाइन सही इंग्लिश का
कोई जरूरत नहीं कि सही इंग्लिश है। अगर हम केडी कैंपस में CMPUS नहीं लग के, अगर मैं केडी कैंपस में ये लगा देती KAMPUS, तो क्या मेरा कंपनी रजिस्टर नहीं होता? हो जाता। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। मैं आज वोकैब कराना चाह रही थी आपको, इसलिए पूछ रही हूं जल्दी खत्म करो तो मैं थोड़ा वोकैब करा दूं, ठीक है? 3 दिन में मैं आपका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी, रेगुलर बेसिस पे आओ, आपको 3 दिन में बहुत क्लियर कर दूंगी मैं आपको। आइए मैं आपको वोकैबुलरी शुरू कर रही हूं ये शीट, क्योंकि मैं चाह रही हूं आप खुद देखो कि किस तरह से हम रूट से पढ़ेंगे। आपने GIF से देखा, मैंने GIF में रूट यूज नहीं किया। बहुत लोग बोलते हैं कि मैम रूट के लिए कोई बुक बताइए। मैंने ये कहना यार मुझसे पढ़ लो, है ना? तुम लोग तो घर की मुर्गी दाल बराबर बना के रख दियो, मुझसे पढ़ लो। चलिए देखो ध्यान से, एवी बेटा रूट है बर्ड्स का। एक बात बताओ, जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं 10 तक तो पढ़े हो तुम लोग ठीक से? आप लोगों ने एव्स पढ़ा है? अपने बायो की बुक में याद करो तो कोई चैप्टर था एव्स? जल्दी बोलो तो। कल्चर। कल्चर इज रियरिंग या ग्रोइंग, यानी कि जिसका रूट है पालन। बताओ तो, कभी पढ़े हो? और साइड जिसका रूट है हत्या यानी किलिंग। पढ़े हो एव्स चैप्टर स्कूल में? अमित बताएंगे बेटा, आओ ना, रुको तो, अभी 2-3 दिन आओ ना, बहुत अच्छे से समझा देंगे। यस पारुल, पढ़े हो ना एव्स? हाँ बेटा, मैं खुद ही किताब लिखती हूं, मैं कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं बनाती हूं। और मेरा किताब लिखने के लिए कहीं पर भी कोई लड़का अगर दावा कर दे, क्योंकि कुछ 1-2 बुक्स है बाजार में, वो बेचारे के जो राइटर्स है आज बेरोजगार हो, कहते हैं मैम मैंने वो बुक लिखा है, सर ने मुझे तो भगा दिया फिर, और मुझे ये कहा था वो कहा था, नहीं दिया। मेरी किताब का कोई दावेदार नहीं मिलेगा। द रीजन इज सब किताब मैं खुद लिखती हूँ। हाँ, टाइप कोई और करेगा, है ना, ये तो खर नहीं कर सकती मैं। यस बेटा, पढ़े हो एव्स? जब पढ़ोगे ना, स्कूल में ही पढ़े होगे, उसमें बर्ड्स पढ़ोगे। ध्यान से सुनना, एवी इज द रूट ऑफ बर्ड्स। एवियरी, बस याद रखना, चारों ऑप्शन में जहां बर्ड्स दिखे समझ जाना एवियरी यानी बर्ड से रिलेटेड है। एवियरी और एवियरिस्ट देखो बेटा, एवियरी होता है जहां पंछी पालन किया जाता है, वेयर बर्ड्स आर रियर्ड। क्यों? क्योंकि याद रखना, जो जानवर होते हैं ना उनको हम रियर करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनको हम ग्रो करते हैं। इसीलिए हम सीधा लिखेंगे वेयर बर्ड्स आर रियर्ड, मतलब जहां पे पंछी पालन किया जाता है। तो बेटा एवियरिस्ट कौन होगा? एवियरिस्ट होगा पंछी पालन करने वाला। पंछी पालन करने वाला इज एवियरिस्ट, और पंछी पालन इज एवियरी। देखो, प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट एंड वन हु कीप्स बर्ड्स इन एन एवियरी इज एवियरिस्ट। बेटा कल्चर याद रखना, जो भी पालन करने की जो क्रिया होती है ना उसको कल्चर कहते हैं। तो एविकल्चर क्या है? रियरिंग ऑफ बर्ड्स, है ना। सेरिकल्चर क्या होगा? तो ऑफ कोर्स आप सेरिकल्चर का मतलब सिल्क हो गया, ठीक है ना। उसके लिए क्या रखना पड़ता है? उसके लिए सिल्क वॉर्म का पालन करना पड़ता है। याद रखना, कल्चर का मतलब पालन करना, कल्चर मतलब ग्रो करना, कल्चर मतलब रियर करना। इसीलिए एविकल्चर इज रियरिंग ऑफ बर्ड्स, यानी पंछी पालन इज एविकल्चर। और एवी साइड बेटा, साइड जहां दिख जाए, सुइसाइड स्वयं की हत्या, है ना, ये साइड 18 नंबर शीट में, 18 नंबर वोकैब शीट में अब सारा साइड एक साथ पढ़ोगे, ठीक है। तो एवी साइड क्या है? जब मधुमक्खी का निकाल देते हैं ना, सारे मधुमक्खी जब मधु निकाल लेते हैं तो क्या होता है, जो मधुमक्खियां होती है ना वो मर जाती है, ठीक है, क्योंकि उनका छत्ता आप तोड़ दोगे तो मधुमक्खी तो मर जाएगी। तो देखा जाए तो ढेरों मधुमक्खियां एक साथ मरती है जब उसके छत्ते से मधु निकाल लिया जाता है। तो व्हाट इज एविसाइड? मधुमक्खियों की हत्या इज एविसाइड। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? लेकिन ध्यान से सुनो बेटा, हम एवी को अगर एपी में टर्न कर दे, अगर हम एवी को एपी में टर्न कर दे, चलो पहले मैं आपको एवी खत्म करूंगी फिर एपी में आ जाऊंगी। अभी ये पेज नहीं, अभी ये पेज रुक जाओ, रुको। अभी मैंने जो पढ़ाया मैं उसी से रिलेटेड बात करूंगी बेटा। यही कॉम्बो आ रहा है जिसकी बात मैं कर रही हूं, ये 18 तारीख से शुरू हो गया जिसमें मेरी क्लास है आज, ठीक है। आइए
अब आओ एपी। बेटा देखो तो एक चीज महसूस कर रहे हो, मैंने सिर्फ वी को पी में टर्न किया, जरा देखो तो, जरा एक बार ध्यान दो तो, क्या कुछ अलग चीज है? देखो तो, है ना? बोलोगे ना कि हाँ मैम कुछ भी नया नहीं पढ़ाया आपने। एग्जैक्टली 8 वर्ड एक ही वर्ड से, एवी से मैंने कहा बर्ड्स, एवी से मैंने कहा बर्ड्स, साइड से मैंने कहा हत्या किलिंग, और कल्चर से मैंने कहा पालन, कल्चर से मैंने कहा पालन। बस वही वर्ड तो है। अब मैं कह रही हूं एवी नहीं, मैं एपी बोल रही हूं। बेटा एपी इज द रूट ऑफ बीस, है ना? तो ध्यान रखना, जैसे मैंने ये कहा, ओके मुझे लगता है आपको एक सेकेंड, पंछी हत्या थी वो बेटा, एक सेकेंड रुकना। ये जो था एवी साइड, ये पंछी हत्या, मैंने कहा था पी लगा दूंगी सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा? ये बीस की हत्या हो जाएगी। एवियरी जहां पंछी पालन किया जाता है, एवियरिस्ट पंछी पालन जो करता है, एवी कल्चर पंछी पालन, और एवी साइड इस पंछियों की हत्या। जनरली पंछियों की जो हत्या होती है बेटा, वो तब होती है जब कहीं पर ढेर सारे पंछी का वहां पे काफी आतंक फैल जाता है, तब पंछियों की हत्या कर दी जाती है। कई बार ऐसा हुआ है, जानते हो एक समय था एक जगह पे सारे स्पैरोज की हत्या करने लगे, क्योंकि उनका कहना था कि स्पैरोज जो है पूरा का पूरा खेत चुग जाते हैं। बाद में पता चला कि स्पैरोज की जो हत्या किए तो पूरे खेत में कीट लग गया। क्यों? क्योंकि स्पैरोज की जो एवी साइड हुआ, उससे क्या हुआ, कीट बहुत पैदा हो गए और कीट ने और नुकसान पहुंचाया। तो एवी साइड कई कई बार कई कंट्रीज में हुआ है, जिसके बाद उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। एवी साइड मतलब पंछियों की हत्या। अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट शीट में, जो मैंने अभी आपको समझाया, और वो था एपी। यार एपी आओ, नेक्स्ट आओ एपियरी, यानी जहां मधुमक्खी पालन किया जाता है। देखते हो बाबा रामदेव भाई, शुद्ध मधुमक्खी, शुद्ध हनी, पता नहीं शुद्ध हनी कितना वो कैसे बना ले रहा है। एपियरी इज क्या? जहां पे बाबा रामदेव जैसे लोग पूरा का पूरा क्या करते हैं, हनी मधुमक्खी पालन करते हैं। ऐसे लोग जो मधुमक्खी पालन करते हैं वो एपियरिस्ट कहलाते हैं। मधुमक्खी पालन करना इस एपीकल्चर, और मधुमक्खियां को जब निकाल लेते हो, पूरा शहद निकाल लेते हो, तो मधुमक्खी जो होती है ना वो मर जाती है। देखा जाए तो मास किलिंग हो जाता है मधुमक्खियों का, वो होता है एपी साइड। गॉट इट? समझ में आया? अब सुनो, फिर दूसरा रूट बता रही हूं मैं आपको बेटा, विवी और पेरस। बेटा विवी का मतलब होता है लिविंग, और पेरस का मतलब होता है बेटा प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूस करना इज पेरस। विवी क्या होता है जानते हो? कहते हैं हाँ वाइवा हुआ है ना, मेरा रिटन एग्जाम के बाद वाइवा होगा, ये कहते हो ना। बेटा एक बात बताओ, वाइवा कब होता है? आपको जीता जागता जाना पड़ता है, आपको जीता जागता जाना पड़ता है। कहां जाना पड़ता है? आपको जाना पड़ता है कहां पे? एग्जाम सेंटर में। रिटन में भेज सकते हो कि भाई हमने तो लिख दिया, देखो मेरा जांच लो। यानी कि जीता जागता इस वाइवा, वीवी बना है जिससे, और पेरस मतलब प्रोड्यूसिंग, यानी जो जीता जागता बच्चा जन्म देता है, जो प्रजाति शिशु को पैदा करता है। चलिए, इतना दिन से आप लोग आकृति मैम से क्लास ले रहे हो, जरा मुझे एक चीज बता देना तो बेटा, कौन लोग हैं जो शिशु पैदा करते हैं? क्या स्ट्रक्चर होता है उसका, जो आप कहोगे कि हाँ ऐसे स्ट्रक्चर वाले शिशु पैदा करते हैं? जल्दी बताइए, जल्दी। कल आप लोग जरूर बने रहना, ठीक है? बिल्कुल कल आप लोग जरूर बने रहना। और इस बैच में जो मेरे साथ है वो है मोहित सर, आइए सर, ठीक है? और इस बैच में मेरे साथ नहीं क्वेश्चन नहीं पूछूंगी बेटा। ये लोग हमसे ऐसे डरते हैं ना, क्योंकि उनको लगता है मैडम का इंग्लिश में क्वेश्चन ना पूछ ले। नहीं पूछेंगे आप लोग का ऐसे थोड़ी में। आइए, गलत बताएंगे, कहोगे कि हाँ सब लोग बैच लो, है ना? तो ये है, क्या नाम है, अजय राणा। मैं जानती हूँ, मुझे याद है भाई, मैंने सोचा अपना नाम खुद बताओगे, है ना? नहीं आप बता, ठीक से लगता फिर उस टाइम। चलो, तो ये दोनों मेरे बैच में,
और इसके पहले मेरे साथ जो बैच में आए थे वो थे मोहित सर, जो अपना पुष्पेंद्र सर जो अपना हाथ तोड़ गए। आप सच कहिएगा, अपनी वाइफ तो नहीं तोड़ी आपका? मैडम मैंने बोला था बेलन मारा पक्का नहीं तो, क्योंकि तुम वाइफ को आप लेके आ गए हैं दिल्ली, तो इसका मतलब है कुछ तो हुआ होगा। आते ही बेलन बजाया। चलो ठीक है, ये तीनों सर मेरे साथ है इस बैच में। तो अजय राणा सर है और मोहित सर है। इसके पहले वाले बैच में पुष्पेंद्र सर है और मैं हूं। तो याद रखना बेटा, ये बैच बहुत शानदार होगा और मैं अभी 3 दिन तक आपको टेंस में और वोकैब में ऐसा आपको पूरा कंप्लीट सिखाऊंगी, आप बहुत खुश हो जाओगे। बहुत, 1 हफ्ता लगता है मुझे क्लास चलेगा, ठीक है। बहुत अच्छा बैच है ये। और 1 हफ्ते की डेमो चल रही है, मेरी भी 1 हफ्ते की, मुझसे की। अच्छा, सबके 1 हफ्ते की डेमो। और आप तो फ्री फंड में ऐसे भी पढ़ा रहे हो, बहुत कुछ है ना। लेकिन इनका भी बैच बहुत शानदार है, क्योंकि हम लोग, देखो बेटा, हम लोग यूट्यूब में तो कमिटेड है, हमें पढ़ाना है, ठीक है, लेकिन हम लोग आपको बहुत अच्छे से पूरे क्लासेस भी करवा रहे हैं। अच्छा, कई शरत पे था इन्होंने। नहीं, हाँ, ये तो मैंने पहला कंडीशन यही था। अच्छा, मैंने पहला कंडीशन ही था कि भाई आप लोग फ्री में कुछ दोगे कि नहीं दोगे, ये पहले मुझे बता दो। तो उन्होंने कहा कि हाँ जो देंगे। यस मैम, लिया बेटा। बहुत क्या है, नहीं बेटा, जिनके ये एक्सटर्नल पिन्ना होते हैं ना, वो बच्चे जन्म देते हैं। एक्सटर्नल पिन्ना मतलब जो बाहर से जिनका कान दिखता है ना, वो लोग बच्चे पैदा करते हैं। बाहर से कान नहीं दिखता, सिर्फ छेद दिखता है जैसे कबूतर वगैरह का, वो लोग बच्चे नहीं, वो अंडे पैदा करते हैं। तो एक एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही हूं, ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और दूसरी बात है, आप लोगों को किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो, अभी मैंने एक नंबर दिया है, अगर आपको डाउनलोड नहीं हो रहा है ऐप या कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना उस नंबर पे 8860330003, ठीक है। और यूपीएससी के लिए बेटा ये बैच नहीं है। यूपीएससी के लिए बेटा आप कंपल्सरी इंग्लिश लोगे, जो मुझे लगता है नेक्स्ट मंथ आएगा, क्योंकि कंपल्सरी इंग्लिश का मैं सिर्फ एक ही बैच बना पाती हूँ, महीना 2 महीने में, मतलब 1.5 महीने से ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो कल हम फिर इस समय मिलेंगे। आप केडी लाइव ऐप को डाउनलोड कर लो। मैं कल सुबह टेंस का बेटा, मैं पीपीटी नहीं, पीपीटी तो 160 पेज का है शायद ना, मैं कल आपको टेंस का चैप्टर का पीडीएफ जो है ना A4 साइज में, जिस साइज में जा रहा है बुक में, मैं उसको डाल दूंगी केडी लाइव ऐप में, ठीक है ना। आपको प्रॉब्लम नहीं होगा उसका। अगर प्रिंट आउट मत निकाला, प्रिंट आउट थोड़ा बहुत काला पीला निकल जाएगा, लेकिन हाँ, एक पेज में काफी मटेरियल रहेगा, ठीक है। और कल मिलते हैं बेटा, सेम टाइम 10 o'clock। और मैं आपको, आज मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया है, कल मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताऊंगी और बहुत बढ़िया बताऊंगी। ये जो हमारा बैच है कॉम्बो 11 है, लेकिन इसमें मेरा इंग्लिश 13 है, आपका मैथ्स 7 है और आपका रीजनिंग 6 है। हम तीनों का अलग अलग लोगे तो अलग अलग है, मैथ्स 7, रीजनिंग 6 और इंग्लिश 13। आपका लेटेस्ट क्या आया है? आपका 6 आया। कॉम्बो लोगे तो बेटर होगा, उसमें जीएस फ्री हो जाएगा बेटा। टीम वही है जो आप देख चुके हो। चलो कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।